नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे वुमेन वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने इतिहास तो बनाया ही है, सिल्वर मेडल हासिल किया। ये लम्हे रोज रोज नहीं आते जब तिरंगा हाथों में थामे भारतीय शतरंज खिलाड़ी पदक तालिका में सबसे ऊपर के स्थानों में हो, तिरंगा हर जगह दिख रहा हो भारत का। ये देखिए, इन खिलाड़ियों के चेहरों पर जो खुशी है ये दिखाती है कि जो मेहनत है वो रंग लाई है और वहाँ पहुँचे जहाँ तक कभी इवन मेंस टीम भी नहीं पहुँच पाई भारत की। तो बहुत बहुत बधाई इस टीम को शानदार प्रदर्शन करने के लिए। टीम जब सिडजस जा रही थी तो बिल्कुल उम्मीदें जो है वो छीड़ हो गई थी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर वैक्सीन के चलते, वीज़ा के प्रॉब्लम के चलते कोनेरू हम्पी, भारत की सीड्स खिलाड़ी, वर्ल्ड रैपिड चैंपियन, इस रैपिड फॉर्मेट में नहीं जा पाई। कितना बड़ा नुकसान है, एक वर्ल्ड चैंपियन हमारे पास हो और वो ना खेल पाए। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी हरिका द्रोणावली के कंधों पर आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि टीम अगर सेमीफाइनल भी खेल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन टीम जो है वो फाइनल पहुंची। इस पूरे टूर्नामेंट में हरिका ने कमाल का प्रदर्शन किया और हर मैच पे जो है उनके प्रदर्शन का कमाल ये रहा दोस्तों कि अगर उनका परफॉर्मेंस हम देखें तो एक भी मैच नहीं गंवाया। उन्होंने टोटल 11 मैचेस खेले। सारे मैचेस में शुरुआत के में पहला गुनय मोहम्मदजादा को हरा के अजरबैजान के साथ शुरुआत की, उसके बाद पहले बोर्ड पर लगातार ड्रॉ रखना, उसमें गोरिया चकीना से ड्रॉ किया। यहाँ पर वर्ल्ड नंबर 2 है गोरिया चकीना, जो कि विश्व चैंपियन कहा जा रहा है जिनको अगला, उनसे ड्रॉ किया। उसके बाद मारी सहबक से ड्रॉ किया, तो यहाँ से बोर्ड बचा के रखा। आपको याद होगा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अब्दुल मलिक जानसाया से दोनों मैच ड्रॉ हुए और एक मैच ड्रॉ हुआ और एक मैच जीता। ये बहुत ही क्रूशल था। अब्दुल मलिक जानसाया बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, इस समय बहुत ही उभरती हुई खिलाड़ी मानी जा रही हैं। उसमें पहला मैच भी जीत रही थी। उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले में नाना दागनेत, जैसे हमको पता है कि पहले मुकाबले में भी बहुत बेहतर हो गई थी, तो यहाँ पे भी मुकाबले उन्होंने पहला बोर्ड होल्ड रखना, मतलब हर टीम के टॉप प्लेयर से आप मैच खेल रहे थे और आपकी हार पूरी टीम को जो है वो एक गलत संदेश दे सकती थी कि हमारा जो सबसे मेन प्लेयर है वो हार रहा है। तो पहले बोर्ड को मेंटेन करना बहुत ही टफ होता है और उसके बाद अंतिम दिन फाइनल में पहले ही राउंड में ब्लैक पीसेस से विश्व की जो सबसे मजबूत खिलाड़ियों में से एक मानी जा रही हैं उनको पराजित किया, अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना को। और दूसरा मैच भी जो है जबरदस्त फाइटिंग स्किल दिखाई। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ बदली हुई हरिका, मैं इस शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक लंबे समय तक लोग हरिका द्रोणावली को ड्रॉ वाली हरिका बोलते थे और महत्वपूर्ण मुकाबलों में उनके पास से जीत नहीं आती थी। लेकिन अगर मैं आपको 1-1.5 महीने पीछे ले जाऊं और जब उन्होंने अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक के साथ स्पीड चेस में सेमीफाइनल खेला था, वो मुझे आज भी याद आ रहा है। जिस अंदाज में उन्होंने वो मैच खेला था और जीता था, वहां से ही अंदेशा हो रहा था कि हरिका बदल रही हैं। क्योंकि दुनिया में जब भी आप रूसी खिलाड़ी को हराते हैं, रूस के खिलाड़ी सबसे बेहतर माने जाते हैं तकनीक में, उनकी तैयारी में, तो जैसे ही आप रूस के किसी बड़े खिलाड़ी को हराते हैं आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जो है वो आगे आना शुरू हो जाता है। आपने रशियन वर्सेस फिशर देखी है ना, उसमें भी यही होता था। जब जैसे ही फिशर रूसी खिलाड़ी से जीतते थे उनको समझ में आना शुरू हो गया कि मैं अब कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि हरिका द्रोणावली बहुत जल्दी अब वर्ल्ड टॉप 5 में एंट्री करने के लिए तैयार हो रही हैं और ये आप देखिएगा कि ऐसा बहुत ही जल्द जो है वो होने वाला है। जो आने वाली फीडे ग्रैंड स्विस है, मुझे बहुत उम्मीद है कि उसमें हरिका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है करने वाली है। खैर वो सारी चीज़ें जो है वो भविष्य में हैं, देखेंगे क्या होगा। तो आज हम गेम देखने वाले हैं दोस्तों। ये गेम जो आपके सामने है ये है हरिका द्रोणावली ने जो अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना को हराया और ये गेम काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहा है। शुरुआत में सिर्फ चालों से नहीं, उस समय जो इनके बाजू के बोर्ड्स पे हो रहा था उसकी वजह से काफ़ी उतार चढ़ाव जो है इस बोर्ड पर लगा हुआ था। चलिए मैच देखते हैं। D4 D5, हरिका इसमें काले मोहरों से खेल रही थी और C4 खेला यहाँ पर अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना ने। ये जो ओपनिंग खेली गई थी इसमें इनका इंटेंशन यहाँ पे साफ था कि इस बोर्ड पर भी जो है उनको मेन खिलाड़ी है भारत, तो वो चाह रही थी कि इसको वाइट से थोड़ा अग्रेसिव रखा जाए अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना और समय आने पर जो है आक्रामक भी हुआ जा सके। कि E6 हरिका ने सेफ खेला शुरुआत से, नाइट F3, नाइट F6, सेमिस्लाव सिस्टम हुआ, नाइट C3, C6, E3, नाइट BD7, दोनों साइड से मोहरे लगातार जो है खेल में आ रहे थे। बिशप D3, बिशप निकाला। सो नाउ यहाँ पर D/C4 वाला वेरिएशन जो है यहाँ पर हरिका ने चुना। यहाँ पर जो है हम सभी जानते हैं कि मिरान जो है वो बहुत ही फेमस है इस वेरिएशन में। विश्वनाथन आनंद जी का तो बहुत ही फेमस ये लाइन है, बिशप C4। तो हरिका भी जानती थी कि अगर उनकी टीम को आगे जाना है तो उनको शायद जीतने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर ओपनिंग का जो सिलेक्शन था वो ऐसा था जो आगे जाके डायनेमिक हो सकता है, एकदम डेड ड्रॉ की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। ओके, B5,
बिशप D3 मेन लाइन खेला यहाँ पर। सो नाउ यहाँ पर हरिका खेलती है बिशप D6, यहाँ पर बिशप B7 वगैरह ये मेन लाइन है, लेकिन उन्होंने बिशप D6 खेला, क्वीन C2। सो नाउ कास्टलिंग, नाइट E4 खेला यहाँ पर गोरिया चकीना ने, क्योंकि देखिए ये जो मैच चल रहा था ना, ये दोनों खिलाड़ियों का सिर्फ नॉर्मल गेम नहीं चल रहा था जो होता है, यहाँ पर उनके दिमाग में उनकी टीम का भी ख्याल है। तो जो गोरिया चकीना ट्राई कर रही थी कि जितना भी हो सके गेम को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वाइट स्लाइड बेटर रहे और कभी भी ब्लैक को कुछ अलग करने ना मिले, ठीक है। यहाँ पर नाइट E4 खेला, नाइट इंटू E4, क्योंकि ये जो नाइट E4 मूव है ये फेवरेट नहीं है, यहाँ पर कैसल जो है वो ज़्यादातर खेला जाता है। नाइट E4, ओके, बिशप E4, नाउ नाइट F6, क्वीन इंटू C6। यहाँ पर हरिका ने जो है देखिए पॉन जो है वो यहाँ पर दे दिया हुआ है, ओके। बदले में क्या मिलता है, पहले खेला रुक B8, बिशप D3, अपोनेंट पीछे हटा, अपना बिशप तो बचाएंगे, बिशप B7, क्वीन C2, सो नाउ रुक E8, ओके। नाउ यहाँ पर अगली चाल आती है इनकी बिशप D2, और अब हरिका खेलते हैं यहाँ पे मूव B4। अब ये जो B4 है ये अपोनेंट के इस बिशप को आप थोड़ा सा जो है उसको खराब बना रहे हैं और इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ फ्यूचर में आपने एक जगह बना ली है, ये जो आपने ये डायगोनल जो खोला है ये भी काम आ सकता है। चलिए आगे क्या हुआ, रुक D1। सो यहाँ पर हरिका खेलती हैं क्वीन E7, और अभी भी देखिए जो आपने जो एक पॉन दिया हुआ है वहाँ पे आपका रुक जो है वो प्लेस होने के लिए यहाँ पर तैयार है, और यहाँ जो आपका पॉन नहीं है उसकी वजह से ये बिशप जो है अभी जो है अपोनेंट के ऊपर प्रेशर डाले हुए, अगर वो कैसल वैसल करता है जल्दी तो उसको रोकने के लिए अपोनेंट ने खेला E4, तो हरिका ने यहाँ पे खेला E5, ओके। तो हरिका ने वो जो पॉन सेक्रीफाइस दिया उसकी वजह से उन्होंने जो अपने पीसेस को अच्छा रखा है, उसकी वजह से गोरिया चकीना का जो प्लान था कि मैच को इक्वल रखना है बिल्कुल, वो जो है वो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर डायनेमिक पोजीशन है जो लगातार बदल सकती है। कैसल किया उन्होंने, फाइनली E4 ब्लॉक हो गया, तो E इंटू D4, तो अब हरिका ने अपना पॉन वापस ले लिया। अब सवाल ये है कि ना उन्होंने सिर्फ पॉन वापस लिया है बल्कि इस पॉन को एक्सपोज कर दिया है, तो अगर आप ये मारने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये पॉन भी देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो गोरिया चकीना का जो प्लान है उसको जो है हमेशा हर मोमेंट पर एक स्टेप यहाँ पर हरिका आगे चल रही थी। बिशप G5, H6, बिशप H4। अच्छा यहाँ पर बिशप F6 के ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अलग अलग तब इस समय ना मेरिन गोम्स का बोर्ड थोड़ा बेहतर हो चुका था, तो खिलाड़ी जो हो रहे थे टीम चैंपियनशिप में क्या होता है कि वो अपनी टीम के अलग अलग बोर्ड के परफॉर्मेंस के हिसाब से अपनी चालें जो है वो लगातार बदलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इन्होंने खेला रुक F1, क्वीन E6, और ये वो मोमेंट था जब इन्होंने बिशप F6 मारा। दरअसल इस मोमेंट पे भक्ति का गेम काफ़ी खराब हो गया था और वैशाली से ब्लंडर हो गई थी, तो ऑलरेडी उनको दिख रहा था कि अच्छा मेरी टीम तो जीत सकती है। तो अब यहाँ पर इमीडिएटली जो है ड्रॉ के माइंडसेट चेंज करते हुए गोरिया चकीना ने यहाँ पर बिशप से नाइट को मार दिया क्वीन F6, ताकि खेल आसान बन जाए, और फिर H3 खेल दिया यहाँ पर। अब हरिका के सामने चैलेंज ये था कि ये मैच अगर ड्रॉ हो गया और बाकी के बोर्ड्स हार रहे हैं तो जीत देना है ना आपको टीम को, तो हरिका ने यहाँ से अपना मूड जो है वो चेंज किया। अब गेम कैसे खिलाड़ी बदलता है, रुक E7 खेला, तो उन्होंने खेला बिशप C4, यहाँ पे पहले बिशप E5 रखा। अगर इस मोमेंट पे आप मार भी देते हैं तो ये जो एंड गेम आएगा ये ब्लैक के लिए बेटर आएगा, कारण ये है कि एक तो ये पास्ट पॉन है और हमेशा भी यहाँ पे प्रेशर रहेगा किंग साइड, ठीक है। तो इन्होंने खेला यहाँ पर बिशप D3, नहीं मारा, तो अब हरिका ने इस बार बिशप पीछे ले लिया B8, ओके। रुक E2, रुक E6, एक दो चाल ऐसी भी हुई जो हम कह सकते हैं कि शायद वो उनके दिमाग में कुछ अलग अलग प्लान चल रहे थे और कभी थोड़ा वेटिंग मूव्स भी आए। बिशप C4 खेला यहाँ पर, और अब यहाँ से जो है पूरा इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है। हरिका ने खेला रुक C6, बिशप को पिन किया। ये एक्चुअली लास्ट मोमेंट था बोर्ड पर, यहाँ पर एक सबसे अच्छी चाल आ रही थी जिससे गोरिया चकीना बहुत बेटर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मिस आउट किया। आफ्टर दिस B3, बिशप A6, क्वीन D3 खेला उन्होंने। यहाँ पर अगर वो E5 खेल देती, क्वीन E7, नाइट D4, रुक C5, ये थोड़ा वाइट के लिए ऑलरेडी जो है पोजीशन बेटर हो जाती, लेकिन उन्होंने यहाँ पे खेला क्वीन D3, तो हरिका ने खेला बिशप C4, B इंटू C4, और खेला यहाँ पर B E5। अब ये जो मूव था B E5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है। क्यों? क्योंकि आपने ये D4 का सिर्फ पॉन नहीं बचाया है, बल्कि आप ये तैयार हैं कि अगर आप चाहो तो आप मार सकते हैं, लेकिन जो एंड गेम आएगा वन मोर टाइम, एक तो ये पास्ट पॉन है, दूसरा यहाँ से भी आप देखिए 2 वर्सेस 1 हो गया, तो यहाँ से भी एक पास्ट पॉन निकल सकता है, और C4 का पॉन थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, तो ये पोजीशन ब्लैक के लिए ही अच्छी हो जाती। तो उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने पहले किया A3, ताकि उनको लगा कि यहाँ से एक पॉन एक्सचेंज कर लेते हैं, क्वीन A3, लेकिन यहाँ पर वो रुक इंटू C4 आया। नाउ उन्होंने खेला क्वीन A5, सो बिशप C7, पीछे हटे क्योंकि बिशप पर डबल अटैक था,
क्वीन इंटू A7, लेकिन इसके बाद हरिका का जो D वाला पॉन था वो बहुत ही डेंजर हो गया। D3, वो रुक A2 गई, बट बिशप B6 आया, मतलब एक से एक कंटिन्यू जो है एक शानदार जो है वो चालें आती चली गई। वहाँ पर खेला क्वीन A3, नाउ रुक C2। अभी रुक इंटू C2 अगर आप मारने जाएंगे तो आप देखिए गेम लॉस है। इवन रुक D8 कर दें तो गेम लॉस है, और अगर मान लीजिए रुक C1 कर दें तो रुक D1 आ रहा है। यहाँ पर किंग H2, तो मतलब पूरा गेम ही खत्म ही हो रहा था पूरा का पूरा। तो और ये सब जो था ये बहुत ही टाइम प्रेशर आ चुका था दोनों खिलाड़ियों के बीच। तो स्पीड चेस में तो वैसे भी हरिका ने अपने आप को कई बार जो है बेहतर प्रूव किया है। E5, बिशप F2, किंग H1 गई वो, तो क्वीन B6, और यहाँ पर D8 पर जो है कंटिन्यू सपोर्ट उन्होंने मेंटेन किया हुआ था। रुक A1 गए उन्होंने बैक रैंक बचाने के लिए, बट बिशप C5। अब इस पूरे गेम में एक्चुअली हो ये गया कि हरिका के सारे मोहरे जो है वो एक कॉस्ट के लिए जो है एक साथ आ गए, जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनके जो मोहरे थे वो सारे के सारे मोहरे आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। क्वीन A4 खेला, सो नाउ रुक B2, अभी रुक B4 का थ्रेट था, सो रुक C4 आई यहाँ पर। शायद कुछ यहाँ पे क्रिएट करना चाहती थी E6 वगैरह करके, ज़्यादा चाले तो थी नहीं, बट नाउ D2 हरिका ने बढ़ दिया और अपने पॉन को फिक्स कर दिया। क्वीन E2 गई अटैक करते हुए, सो नाउ बिशप B4 हरिका ने सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर क्वीन आई यहाँ पर E4, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलेक्जेंड्रा गोरियाचाकिना के पास ज़्यादा चालें है ही नहीं। आप दोनों रुक को जो है उनके पास अच्छे स्क्वायर्स नहीं है, क्वीन के अलावा उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं यहाँ पर, और ऑलरेडी किंग साइड बहुत वीक हो चुका था। क्वीन G6 खेला। अब हरिका समझ गई थी कि ये एंड गेम में अगर हमने एक्सचेंज भी कर लिया तो ये विनिंग है, क्योंकि पॉन बहुत डेंजर हो चुका है, और अलेक्जेंड्रा गोरियाचाकिना उसी से बच रही थी। क्वीन E6, यहाँ पे कुछ टाइम भी गेन किया इसके जरिए, 2-3 चालों के जरिए। फिर क्वीन D5 लगातार तीसरी बार ऑफर किया, इस बार भी डिनाई किया अलेक्जेंड्रा गोरियाचाकिना ने, और हरिका ने यहाँ पे फिर चाल लगाई बिशप C3। अपोनेंट ने खेला रुक F1, बट जैसे ही रुक B4 आया डिस्कवर अटैक आ गया यहाँ पर, और रुक के ऊपर और क्वीन के ऊपर, और यहाँ पर अलेक्जेंड्रा गोरियाचाकिना ने रिजाइन कर दिया। तो ये जो पूरा गेम था, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन गेम, आज तक का सबसे बेहतरीन खेला हरिका ने, नहीं। ये गेम प्रेशर पे गेम था। प्रेशर गेम मतलब आपकी टीम को जरूरत थी तब ये जीत जो है वो निकाली गई, वो भी विश्व की नंबर 2 महिला खिलाड़ी के खिलाफ। ये जो लगातार परिवर्तन हरिका द्रोणावली में दिख रहा है, इस तरह के मुकाबलों में जो परफॉर्मेंस अब निकल के आ रहा है दबाव में, वो बता रहा है कि हरिका अब बदलती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय शतरंज के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तो ये जो मेडल मिला है, इससे कॉन्फिडेंस हमारा बहुत बढ़ेगा। अगले साल ओलंपियाड है, असली ओलंपियाड जो ऑन द बोर्ड होगा, जहां पर दुनिया के 160 देशों की टीमें आएंगी। तो अगले साल वो जो ओलंपियाड है, वो उसके पहले जैसे ही हम्पी इस टीम में वापस जुड़ेंगी, हरिका का जो ये परफॉर्मेंस है, वैशाली हैं और भी जो खिलाड़ी जो भी चुन करके आएंगे, मुझे लगता है कि भारत अब पहली बार शायद ओलंपियाड में भी मेडल के लिए अगले साल एम करेगा। वो तो करेगा ही करेगा। और फीडे कैंडिडेट में अब लगता है कोनेरू हम्पी के बाद हरिका द्रोणावली भी जगह बनाने के लिए तैयार है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो है थोड़ा इन्फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था, गेम तो था ही, ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया। चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।